वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह वीकली करंट अफेयर 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उस आदिवासी मंत्री का नाम बताइए जिसने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो भारत के उस आदिवासी मंत्री का नाम जो है अर्जुन मुंडा है। अर्जुन मुंडा ने भारत में तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया है। इसके विस्तार से जानेंगे। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का वस्तुतः शुभारंभ किया है। ट्राई फूड परियोजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से मोटा द्वारा चलाया गया है। ट्राई फूड द्वारा कार्यान्वित यह किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ईट राइट इंडिया की पुस्तिका को किसने लॉन्च किया है? तो इस पुस्तिका को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एफसीआई की ईट राइट इंडिया की हैंडबुक लॉन्च की है। यह भोजन और आहार की आदतों पर भोजन पोषण और जागरूकता को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो HSBC इंडिया जो है पहला बैंक बन गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। HSBC इंडिया जो है भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन ने हाल ही में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी की है। राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 किस रणनीति की सिफारिश करता है? तो 5C रणनीति की सिफारिश करता है, यानी ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कौशल विकास के लिए मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। तो उस कंपनी का नाम जो है IBM है। कौन सा है? IBM, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस मंत्रालय ने किए हैं? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यह समझौता किया है, यानी ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIM ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने यह समझौता किया है, किससे? स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने जनजाति महिला SHG के बीच अस्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस मंत्रालय का नाम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद करने के लिए रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और अल्लाह नाला समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए हैं। तो यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इजराइल के साथ जो है बुंदेलखंड जल संसाधन के प्रबंधन के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस स्वीडन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन ने ऐसा किया है। अटल यानी यहाँ पर ऑप्शन तीसरा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची अगस्त 2020 में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष 100 में प्रवेश किया है? तो इसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फोर्ब्स की 500 जो लिस्ट निकाली गई है कंपनियों की, उसमें अपना स्थान बना लिया है, यानी ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया था? तो 5वें संस्करण में जो है ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन में भागीदारी की थी। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, जैसा कि भारत के 5वें वार्षिक स्वच्छता शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, चेन्नई, नवी मुंबई, इंदौर, सूरत और जो है बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है। इंदौर की जनसंख्या कितनी है? वो 10 लाख से जो है कम है, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या में सबसे ऊपर जो है इंदौर स्वच्छता में है। यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने MOHUA द्वारा आयोजित भारत के वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में रिकॉर्ड बनाता है। गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरे और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत का सबसे साफ मेगा शहर जो है अहमदाबाद गुजरात है, जिसकी जनसंख्या जो है 40 लाख से कम है। भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर जो है विजयवाड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से 40 लाख के बीच है। भारत का सबसे स्वच्छ मध्यम शहर मैसूर है, जो कर्नाटक में है, और इसकी जनसंख्या जो है 3 लाख से 10 लाख के बीच स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ छोटा शहर जो है अंबिकापुर है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच है। और भारत के सबसे स्वच्छ राजधानी में नई दिल्ली नगर निगम सबसे स्वच्छ राजधानी है राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के 100% प्रस्तावित अधिग्रहण को अनुमोदित किया है? तो भारत सरकार ने सीमेंस कंपनी है, इसके 100% प्रस्तावित अधिग्रहण को अनुमोदित कर दिया है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने NCC पर विस्तार करने के लिए कितने सीमा और तटीय जिलों को मंजूरी दे दी है? तो 173 जिलों को और मंजूरी दी है रक्षा मंत्रालय ने। ये 173 कैसे जिले हैं? ये सीमा और तटीय जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान बनना है। द्वारा विकसित इंटरनेट बोर्ड ICGS C545 को सूरत गुजरात में भारतीय तट रक्षक बल की सेवा में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हमको बताना है कौन सा भारतीय तट रक्षक बल की सेवा में शामिल हुआ था बोट। तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का ये बोट था, जो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा विकसित इंटरसेप्टर बोट ICGS C545 को
सूरत गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल की सेवा में शामिल किया गया था। तो किससे विकसित था? लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस वर्ष तक साइको मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने हेतु एक अद्वितीय धातु क्षुद्र ग्रह की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 2025, 2022, 2023, 2024। तो नासा ने 2022 तक यह मिशन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप क्रूसिबल थिएटर में शेफील्ड इंग्लैंड किसने जीता है? तो रानी ओ सुलीवन ने यह जो है चैंपियनशिप जीत लिया है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? रानी ओ सुलीवन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन अरेस्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। तो चेतन भगत ने वन अरेस्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधा मूर्ति ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सा पुस्तक लिखा है? तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज पुस्तक सुधा मूर्ति ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से मनाए गए आतंकवाद के पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब था? तो 21 अगस्त को यह जो है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 21 दिवस को? आतंकवाद से पीड़ित या आतंकवाद के द्वारा मारे गए लोगों को स्मरण दिवस या श्रद्धांजलि दिवस जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह वार्षिक रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कोरोमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। तो गूगल कंपनी ने यह कोरोमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जो हाल ही में समाचार में है किस राज्य में उत्पन्न हुई है? तो यह सिक्किम राज्य में उत्पन्न हुई है तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है? तो यह कोचीन शहर में स्थित है। ICAR जो है कोचीन शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कौन? श्री सैलम बांध। चोरा चर्च जो हाल ही में समाचार में है किस देश में स्थित है? तो चोरा चर्च जो है तुर्की में स्थित है, जो हाल ही में समाचार में रहा है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर 2020 में 13.9 लाख से बढ़कर 2025 तक 15.7 लाख हो सकता है। यह रिपोर्ट ICMR की किस संस्थान द्वारा जारी की गई थी? तो यह रिपोर्ट जो है रोग सूचना और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा जारी की गई है, यानी ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही है। रोग सूचना और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा ICMR का यह एक शाखा है, उसी के तहत यह रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत में 2025 तक 15.7 लाख मरीज जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NRA किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो NRA जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने अडानी इंटरप्राइजेस
को अगस्त 2020 में निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत AIIA के कितने हवाई अड्डे को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 3 हवाई अड्डे को किराए पर देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसको? अडानी इंटरप्राइजेस को। अगस्त 2020 में यह प्रस्ताव को पारित किया गया है। यानी ऑप्शन यहाँ पर 4 जो है सही है। 4 ऑप्शन क्या है? 3 जो है हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का पता लगाइए या उस देश को बताइए जिसने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इजराइल ने ऐसा किया है। इजराइल ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो है इजराइल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने युवा और कोविड-19 नौकरियों, शिक्षा, अधिकारों और मानसिक कल्याण पर प्रभाव को शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। फिर से मैं क्वेश्चन दोहराता हूं, उस संगठन का नाम बताइए जिसने युवा और कोविड-19 का प्रभाव जो है नौकरियों, शिक्षा, अधिकारियों और मानसिक कल्याण पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इस शीर्षक से रिपोर्टिंग प्रकाशित की है। तो उस कंपनी का नाम जो है या उस शीर्ष संस्थान का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO। यानी ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है। ILO ने जो है किस शीर्ष से यह रिपोर्ट निकाली है? युवा और कोविड-19 के शीर्ष से यह रिपोर्ट निकाली है, जिसमें नौकरियों, शिक्षा, अधिकारों और मानसिक कल्याण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नई उड़ान योजना जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यानी ऑप्शन 5 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने हाल ही में सहायक NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL लॉन्च किया है। NIPL के CEO कौन हैं? तो NIPL के CEO जो है रितेश शुक्ला है। यानी ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो है रितेश शुक्ला सही है। इसके विस्तार से जानेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL की शुरुआत की है। NPCL ने रितेश शुक्ला को NIPL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पहल लक्ष्मी डिजिगो लॉन्च की है। LVB का मुख्यालय लक्ष्मी विलास बैंक LVB ने हाल ही में एक संपर्क रहित कहाँ स्थित है? सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। सत्यपाल मलिक जो है इसके पहले जो कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को प्रदान किया गया है? तो गोवा के गवर्नर का राज्यपाल का प्रभार जो है महाराष्ट्र के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है। बता दें कि गोवा के राज्यपाल का जो वर्तमान में राज्यपाल थे उनको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BSF का नया महानिदेशक किसे बनाया है या किसे नियुक्त किया है? तो राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार ने नया BSF का महानिदेशक DG बनाया है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त 2020 को अपना 59वां डी ज्योर दिवस मनाया है? तो पुदुचेरी ने यह दिवस अपना मनाया है। कौन सा दिवस? डी ज्योर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम किसके नाम पर करने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम बदलकर करने को कहा है। बता दें कि यह जो एक्सप्रेस वे है यह उत्तर प्रदेश से होकर
मध्य प्रदेश और फिर यह राजस्थान को जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर गड्ढों की तस्वीरें ली हैं। इसरो ने इस क्रेटर को क्या नाम दिया है? तो इसरो ने इस क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई नाम दिया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। वह किस खेल के मशहूर खिलाड़ी रह चुके थे? तो वह क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी रह चुके थे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो लेबनान को जो है आपातकालीन तुरंत सहायता भेजी है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर लेबनान सही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 16 अगस्त को जो है अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एयरलाइन गो एयर ने किससे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो कौशिक खोना को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यम और मदारी फेम डायरेक्टर निशिकांत कामत का निधन 17 अगस्त को हो गया है। वह किस बीमारी से जूझ रहे थे? तो वह जो है कैंसर जैसी बीमारी से, कार्निक लीवर डिसीज जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरभजन सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है, जिसने कितने एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रहों की खोज की है? तो इसने जो है कुल 66 बाह्य ग्रहों की खोज की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने सेना के विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो माली देश की जो सेना है उसने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने हिरासत में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सीबीआई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ई तुहार पारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर छत्तीसगढ़ सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो मणिपुर में कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में निधन हो गया है। वह किस लिए जाने जाते थे? तो वह जो है शास्त्रीय गायक के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मोयरा केला और हर्मल मिर्च को जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो गोवा का यह जो है हर्मल मिर्च और मोयरा केला को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के 66 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए किस देश ने वहां की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ताइवान की जो है कंपनी ने यह समझौता किया है। किससे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? तो बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है। यह शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजाबिर
की 45वीं वर्षगांठ पे मनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि 15 अगस्त वाले दिन 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजाबिर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर 19 अगस्त सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है 19 अगस्त को ही मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही है, 19 अगस्त। ये था आज का हमारा प्रमुख साप्ताहिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।